बिल्कुल सही सवाल था। देखिए, पैरा कब चेंज किया जाएगा, कब हम लोग चेंज करते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। कब चेंज कर, कोई भी पैराग्राफ कब चेंज करते हैं? क्या एक वाक्य में, क्या चार वाक्य में, क्या 50 शब्द में, 100 शब्द में? यानी कब हम चेंज करते हैं? एक प्रश्न उठता है कि आखिर पैराग्राफ कब चेंज करें। पैरा का मतलब होता है एक भाव या एक तरह का भाव, या कहिए एक प्रसंग। जिस प्रसंग पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रसंग है एक तरह का भाव है, और किसके लिए कर रहे हैं? भाई परीक्षण के लिए आप कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? और उद्देश्य क्या है आपका? इसको प्रसन्न करना, इसको खुश करना, और फिर अच्छे अंक लाना। यानी बिलैया की नजर किस पर है? मुझसे पर, अंक पर है। आप इसके लिए तो नहीं दे रहे हैं कि जी हम इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही खेल खेल के लिए दे रहे हैं। आपकी नजर किस पर है? अंक। और अंक कैसे मिलेगा? जब परीक्षक क्या करेगा? प्रसन्न होगा। और इस पैरा का ये भी मतलब है कि पढ़ते पढ़ते व्यक्ति क्या हो जाता है, थोड़ा सा बोर होता है, थोड़ा सा उदास होता है, थोड़ा सा वो निष्क्रिय होता है, तो उसको सक्रिय भी किया जाए। यानी थोड़ा रुचि में परिवर्तन किया जाए। रुचि में परिवर्तन, पैरा चेंज होने से ध्यान फिर से फ्रेश होता है। जैसे रिफ्रेश करते हैं ना बटन, तो वैसे ही पैराग्राफ भी है। तो अब ये जहां फुलफिल हो जाए, हो सकता है कि हम एक स्टेटमेंट आपने दिया किसी, मान लिया गांधी जी का आपने स्टेटमेंट दिया, विवेकानंद का दिया, लाओत्से का दिया, बुद्ध का दिया, किसी का, और उस स्टेटमेंट से वो जो भाव है जस्टिफाई कर गया, तो वहीं पर आप पैरा क्या करेंगे? चेंज करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है 5 वाक्य एक ही भाव को व्यक्त कर रहा हो और कोई चेंज नहीं है। ऐसा हो सकता है आपने 100 शब्द लिखा और एक ही चीज लिख रहे हैं, भाव एक ही है, विचार एक ही है ना। तो अब वहां पर निरस्ता बढ़ती जाएगी, क्योंकि 100 शब्द आप एक ही पैराग्राफ में लिखे जा रहे हैं, निरस्ता बढ़ रही है। तो जैसे ही निरस्ता बढ़ेगी, तो फिर परीक्षक क्या होगा? थोड़ा अप्रसन्न होगा, क्योंकि नीरस लगेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। तो निरस्ता को तोड़ने के लिए भी, और सरसता आ जाए, कोई नया चीज आ जाए, क्योंकि पैराग्राफ जैसे ही चेंज होगा उसका मूड थोड़ा चेंज होगा, और मूड जब चेंज होगा तो एक दो लाइन वो पढ़ेगा ही। तो ये जो लिख रहा है उसको डिसाइड करना है कि हम एक वाक्य में चेंज करें, 5 वाक्य में चेंज करें, कि 2 वाक्य में चेंज करें, कि 10 वाक्य में चेंज करें। ये किस पर निर्भर करता है? इसका कोई औसत सत्य नहीं। अगर आपने जैसे मान लिया विवेकानंद को कोट किया 2 लाइन, और आप चाहते हैं कि उस 2 लाइन पर परीक्षा क्या करे, फोकस करे, और उसी लाइन में आप लिखना ही शुरू कर दिया, तो हो सकता है उस पर फोकस कम करेगा। तो इसलिए आप तुरंत क्या करेंगे, उस उस एक स्टेटमेंट के बाद ही पैरा चेंज कर, तब उस स्टेटमेंट उस अलग दिखाई देगा, कोट अलग दिखाई देगा, और परीक्षक को अंक देते हुए स्मरण में रहेगा। लेकिन कई बार आप उस कोट के साथ ही और भी लिखना शुरू करते हैं, है ना। तो ये जो लिख रहा है व्यक्ति, उस पर डिपेंड करता है कि पैरा वो कब चेंज करता हो। लेकिन एक औसत फॉर्मूला ये है कि आप 50 शब्द, 60 शब्द के बाद, 70 शब्द के बाद पैरा चेंज कीजिए, क्योंकि फिर तो निरस्ता आने लगती है। कोई व्यक्ति पूरा ही पेज एक ही पैरा में लिख रहा है, इसका मतलब है कि उसको लिखने नहीं आ रहा है, या भाव वो नहीं समझ रहा है। जैसे ही, और इसलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए। छोटे छोटे पैराग्राफ लिखेंगे तो स्पष्ट दिखेगा भी, और दूसरा अंकदायी भी होगा, अंक भी होगा। अब इसके खतरे भी हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तब कैसे छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिएगा? नहीं, मान लिया बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिसको कुछ नहीं, मान लिया कि इसमें कुछ भी उसको नहीं आ रहा है, और वो राम कहानी लिख दिया, कोई कहानी नहीं, शुरू में 2 लाइन लिखा, अब उसको जी कुछ आ ही नहीं रहा, तो को क्यों पैरा चेंज करे? फिर उसी में वो लव लेटर लिख, नहीं, फिर लास्ट में उसी को 2 लाइन लिख देगा,
इसका मतलब है कि वो व्यक्ति क्या है, असफल है, उसको भाव समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मूल बात यह है कि पैरा हम कब चेंज करते हैं, जब वो भाव जस्टिफाई हो जाए और हम परीक्षक को ध्यान में रखते हुए और अपने जो विचार है उसको संप्रेषित करते हुए। ये एक वाक्य का भी हो सकता है, 5 वाक्य का भी हो सकता है, लेकिन औसत सत्य यही है कि बड़े बड़े पैराग्राफ एग्जाम में कम लिखे जाते हैं, क्योंकि वो कम अंक देते हैं। छोटे छोटे पैराग्राफ पर परीक्षक का बार बार ध्यान जाता है और लगभग हर पैराग्राफ की पहली लाइन परीक्षक पढ़ता ही। ठीक है।